हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। आज का जो हमारा मूल मंत्र है वो है, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। यानी हमारे सामने अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो हमें उसे दूर करते हुए अपनी जीत के लिए हमेशा प्रयासरत रहना है। हमें ऐसा कोई भी बहाना नहीं ढूंढना है जिससे हम अपनी सफलता के बीच में रुकावट खड़ी करें। तो इसीलिए अगर हमें जीत की उम्मीद है तो हम लोगों को कभी भी कोई भी बहाना या कोई भी परिस्थिति को ऐसा नहीं रखना है कि हाँ, इसकी वजह से हम जीत नहीं सकते हैं। हमें क्या करना है? निरंतर प्रयास करना है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आला उदल की वीर गाथा पर। आला उदल का नाम आप सभी ने सुना होगा। आला उदल एक ऐसे वीर जिनका प्रण था कि दुश्मन के हाथ देश की एक अंगुल धरती नहीं जाने देंगे। उनका कहना था कि एक अंगुली धरती न देहब, चाहे प्राण रहे चली जाए। आला और उदल ऐसे ही दो वीर हुए हैं हमारे देश में, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वैसे भारत भूमि का गौरवशाली अतीत रहा है। उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम हमारे देश के वीर सपूतों का आभूषण रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत वीरों ने आत्म बलिदान को ही अपना मूल मंत्र माना था। वीरों की परंपरा में बुंदेलखंड क्षेत्र की वीर भूमि पर दो महान पराक्रमी और साहसी वीरों ने जन्म लिया, जिन्हें हम आला और उदल के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं कौन थे ये आला और उदल। वास्तव में इन दोनों महावीरों का चरित्र वीरत्व की मनोरम गाथा है, जिसमें उत्साह और गौरव की मर्यादा का जीवंत रूप दृष्टिगोचर होता है। आला और उदल दो सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देसराज सिंह और माता का नाम देवला था। देसराज और वत्सराज सहोदर थे। माधवगढ़ की लड़ाई में माधवगढ़ के राजा कलिंग राय ने छल का सहारा लिया और रात में धोखे से देसराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। आला और उदल के पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद महोबा के चंदेल शासक, जिनका नाम जो परमाल के महल में उनकी रानी थी मलहना, उनके द्वारा ही आला और उदल का लालन पालन किया गया था। रानी मलहना ने इन दोनों बालकों को अपनी संतान के समान ही प्यार और स्नेह दिया और इनका पालन पोषण किया। समय के साथ दोनों बालक किशोरावस्था की दहलीज पर आते आते बर्छी, बाण, कृपाण, घुड़सवारी इन सभी कलाओं में बहुत ज़्यादा निपुण हो गए थे। एक दिन उदल ने अपने बड़े भाई आला से शिकार पर चलने की जिद की। आला और उदल अपने अन्य साथियों के साथ शिकार पर गए। दिन भर जंगल में घूमने के बाद उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। अब संध्या के समय आला ने उदल को महल लौट चलने को कहा, किंतु दृढ़ निश्चयी उदल ने कहा कि भैया, बिना लक्ष्य भेद किए मैं वापस महल में नहीं जाऊंगा, अतः मैं शिकार करके ही लौटूंगा। आला लौट आए, किंतु उदल ने अपने घोड़े को और आगे बढ़ाया और शिकार की खोज में आगे ही आगे बढ़ते चले गए। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते उदल उरई राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो जाते हैं। उरई के वन क्षेत्र में उदल ने एक हिरण का शिकार किया। उरई राज्य के वन रक्षक के प्रतिरोध करने पर वीर उदल ने उसे कोड़े से मारा और कहा कि उस हिरण का शिकार मैंने किया है, मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वन रक्षक ने उदल के इस कृत्य को धृष्टता माना और कहा अपने राजा माहिल परिहार को इस बारे में सूचित किया। राजा माहिल ने शिकारी उदल को दंड देने के लिए अपने पुत्र अभय सिंह को वहां भेज दिया। अभय और उदल में द्वंद्व युद्ध होता है। उदल ने अभय को पराजित कर दिया और पुत्र की पराजय से खिन्न होकर राजा माहिल आग बबूला हो जाती हैं। उन्होंने उदल के पालक
यानी महोबा के शासक चंदेल राजा परमाल से उधल की धृष्टता की शिकायत करते हुए एक व्यंग्य किया कि यदि आपका चाकर उधल इतना बड़ा योद्धा है तो अपने पिता के हत्यारों का बदला क्यों नहीं ले लेता। संयोगवश इसी समय उधल दरबार में आ जाते हैं और पिता की हत्या की बात उनके कानों को भेद जाती है। आक्रोशित उधल ने अपनी माता देवला के पास जाकर पिता की हत्या के विषय में जानकारी चाही। यद्यपि माता ने अपने पुत्र को युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए पिता की बीमारी के विषय में बताया, लेकिन उधल अभी भी अशांत थे और क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी माता से पुनः पिता के हत्यारे के विषय में जानना चाहा। विवश होकर माँ ने उधल को सारी बात बताई, पूरा किस्सा कह सुनाया। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उधल ने अपने चाचा ताला सैयद और भाई आला के साथ महोबा की सेना लेकर माधवगढ़ पर चढ़ाई कर दी। माधवगढ़ के राजा कलिंग राय को उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया। कलिंग राय के अति विनम्र अनुरोध करने पर उसे क्षमा करते हुए कलिंग राय को इन लोगों ने अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। इसी प्रकार से जो जगनेर के राजा जगनिक हैं, उन्होंने आलाखंड नामक एक काव्य रचा है जिसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णन की गई है। इसके साथ ही साथ आलाखंड में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आला के मन में वैराग्य आ जाता है। क्योंकि उस युद्ध में उनके भाई की वीरगति हो जाती है, तो इसीलिए आला के मन में वैराग्य आ जाता है और वो संन्यास ले लेते हैं। इस विषय में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया था और पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। इन दोनों वीर सपूतों के लिए कहा जाता है कि रन में दपक दप बोले तलवार, पन 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 तीर बोलत है, कह कह कहे अगिनिया बाण, कट कट मुंड गिरे धरती पर। यह इतना भयानक युद्ध था कि इसके विषय में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ ही साथ एक मान्यता और है कि ये दोनों भाई माँ के परम भक्त थे और आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था और माँ के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साख यानी अपने हथियार को शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक भी कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। सबसे पहले आल्हा करते हैं माता की आरती। एक ऐसी भी मान्यता हमारे पढ़ने में सुनने में आती है कि एक ऐसा मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि माँ ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उधल ही करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज आल्हा और उधल के विषय में जाना। हमारे देश की धरती पर समय समय पर वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम और साहस से भारत को ही नहीं वरन विश्व को भी प्रभावित किया है। ठीक है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए दूसरा स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।